हाय गाइस, माई सेल्फ अरविंदर कौर। आज की कहानी एक राजा की। एक राजा जंगल में अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए गया। अब शिकार खेलते खेलते राजा बहुत आगे निकल गया। आगे जाने पर राजा को बहुत ज़्यादा प्यास लगी, तो उसने देखा एक लकड़हारा था। अब वो उसके पास गया और उसने पानी मांगा। लकड़हारा उसकी पोशाक देखते ही समझ चुका था कि ये राजा हैं। उसने उनको पानी पिलाया और बाहर निकलने का रास्ता भी बताया। अब राजा ने चलते वक्त उसको बोला कि तुम मेरे महल आओ, मैं तुम्हें कुछ भेंट दूंगा। अब लकड़हारा बहुत खुश हुआ। अब घर जाने पर उसने अपनी पत्नी से बोला कि मुझे राजा ने आमंत्रित किया है। तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और अगले दिन वो महल के लिए निकल गया। वहाँ पहुँचते ही वो सैनिकों के साथ राजा के पास गया। अब राजा ने उसको बहुत आवभगत की और बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाए, उपहार स्वरूप बहुत सी चीज़ें दी और साथ में एक चंदन का बगीचा दिया कि इसकी देखभाल तुम्हें करनी है, वो ये आज से तुम्हारा है। वहाँ से निकलकर वो बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वहाँ पर चंदन के बगीचे की देखभाल करने लगा। अब कुछ दिन बाद उसने सोचा कि इतने पेड़ हैं, इनको कुछ कुछ को जलाकर मैं कोयला बनाऊं और बाज़ार में बेचूं तो मुझे बहुत पैसा आ जाएगा मेरे पास। अब वो ऐसा ही करने लगा, तो उसने उन कोयलों को बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पेड़ कम होते चले गए। एक दिन राजा वहाँ से निकला तो राजा ने सोचा कि मैं एक बार अपने बगीचे को देखूं। तो वहाँ पहुंचकर राजा बहुत दुखी हुआ। उसने लकड़हारे को बुलाया और एक चंदन का टुकड़ा देते हुए कहा कि इसको बाज़ार में बेच के आओ। बाज़ार में बेचने पर जब उसे बहुत सारा पैसा मिला तो वो समझ चुका था कि ये मेरी बहुत भारी गलती थी। चंदन का जो मैंने कोयला बनाया उससे मेरे को कुछ नहीं मिलना था। इससी असली तो ये चंदन की लकड़ी की कीमत है। तो वो राजा के आकर पैरों में गिर गया और माफ़ी मांगी। ये कहानी एक राजा की या लकड़हारे की नहीं है, ये कहानी हमारी है। ये जो हमें शरीर मिला है, बहुत ही अच्छे कर्मों से भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, क्योंकि कितने जन्मों के बाद ये शरीर मनुष्य जीवन हमें मिलता है। इसके बाद ये जो शरीर है ये हमारा चंदन का एक बगीचा है और जो हमारी सांसें हैं ये हमारे चंदन के पेड़ हैं। धीरे धीरे हम लोग ईर्ष्या, जलन, लालच, इन चीज़ों से हम अपने चंदन के पेड़ों को जलाते जा रहे हैं। हमारी जब कुछ ही सांसें रह जाती हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा जीवन तो बहुत ही थोड़ा रह चुका है। ये सांसें रूपी जो पेड़ हैं चंदन के, बहुत थोड़े से रह गए हैं। इसलिए जब समझ में आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। सारे पेड़ जल चुके होते हैं, सारी सांसें खत्म हो चुकी होती हैं। इसलिए नेगेटिविटी को दूर करें और लालच, जलन और जो भी अपने मन में नेगेटिविटी है इसको ख़त्म करते हुए अपने आप को चंदन का जो बाग मिला है ये हमें सुगंधित करने के लिए मिला है, ना कि उसको नेगेटिविटी से जलाने के लिए। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नेगेटिविटी को छोड़ें और अपने चंदन के बगीचे को बहुत संभाल के रखें। ये सांसें हमें जो आज मिली हैं वो फिर कभी नहीं मिलेंगी। थैंक यू सो मच।